खरीदारी सीजन क्या है आप लोगों का खुशियों का कनेक्शन, इस पर हम बात कर रहे हैं और मेरे साथ मेरा पैनल बना हुआ है। चलिए यहाँ पर एक बार फिर से मैं तमाम मेरे पैनलिस्टों का स्वागत करना चाहती हूँ। कुमार राजगोपालन, मुकेश कुमार, फिरोज अजीज, तुषार वैद एंड संजय वखारिया, आपका एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। फिरोज, मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि पैसों के साथ आपका क्या कनेक्शन है, उसमें कैसे बदलाव आया है ये समझना है हमें बारीकी से। एक बात तो हमें सबको पता है कि लोगों को इमरजेंसी फंड, कंटिजेंसी प्लानिंग की अहमियत समझ में आ गई है। उस समझ से लेकर आज जो हम खरीदारी होते हुए देख रहे हैं, क्या बदलाव है, क्या वजह है और क्यों? देखिए, बदलाव तो इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो हाँ। काफ़ी बदलाव हुई है। ये कोविड पीरियड में 5 साल का बदलाव साल भर में, 1.5 साल में हो चुका है। अब जब अगर अब एक इंसान का अपने पैसे के साथ रिश्ता अगर हमें समझना हो और उसकी बदलाव को समझना है, तो पैसे के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। 4 फॉर्म है। आपका एक फॉर्म है कि आपके इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं, वो भी पैसा है, हाँ। बट वो निवेशित है। हाँ। दूसरा आपकी लिक्विडिटी है, कंटिजेंसी फंड जैसे आपने कहा, वो जो आपके बैंक अकाउंट में है या आपके लिक्विड फंड्स में है, वो सेकंड किस्म का पैसा है। तीसरा आज मेरी करंट सैलरी, वो भी पैसा है। और चौथा मेरी फ्यूचर सैलरी। अब अगर हमें अपना बर्ताव देखना है तो ये 4 भागों में देखें। तो अगर फ्यूचर सैलरी से लास्ट वन से पहले स्टार्ट करूं, तो लोगों की पहले ये उम्मीद नहीं थी कि मैं अपनी फ्यूचर सैलरी खर्च कर लूं। हाँ। आज वो एक ट्रेंड बन गया है कि मैं अगले 6 महीने की सैलरी के जो सेविंग थी या जो खर्च करना चाहता था 6 महीने बाद, क्या मैं आज क्रेडिट पे खरीद सकता हूँ। हाँ। ये गलत रणनीति है, सही रणनीति है, इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। अच्छा। राइट। अगर मुझे पता है कि मैं 6 महीने बाद अगर 50,000 रुपये खर्च करने वाला था, हाँ। उसको मैं अगर आज खर्च कर सकता हूँ थोड़े से ब्याज पे, तो सही बात है। बिल्कुल। अगर मैं अगले 6 महीने बाद वापस 50,000 खर्च करूँ तो गलत बात है। राइट। सो that's one thing which has gone a transformational and there is a paradigm shift there. Okay. When it comes to salaries, आई थिंक हमारा रिश्ता बहुत निर्भर करता है अपनी करंट सैलरी और फ्यूचर सैलरी से मेरी खर्च करने की चाह। हाँ। हम हमेशा खर्च को नेगेटिव ही देखते हैं। हाँ। अगर मेरे खर्च करने की चाह ज़्यादा होती है तो मेरी कमाने की चाह बढ़ती है। हाँ। वो अपनी गाड़ी के लिए फ्यूल है वो। राइट। अगर मेरे एस्पिरेशंस नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ज़्यादा बचत करूँगा, मैं कम भी कमाऊँगा। हाँ। आप ये देखें, जो भी ज़्यादा कमाता है उसकी जो खर्च करने की चाह भी ज़्यादा होती है, उसकी मेहनत करने की चाह ज़्यादा होती है। इट गिव्स यू पैशन। सो एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज नॉट अ बैड थिंग। इट गिव्स यू द फ्यूल टू रन एंड अर्न मोर एंड स्पेंड मोर, एंड दैट इज व्हेन इकोनॉमी रन्स मोर एफिशिएंटली। सो आई थिंक रिश्ता बदला है। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में आज बढ़त है, क्योंकि लॉकडाउन था। इन्वेस्टमेंट्स तो मार्केट ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया है, तो वहाँ अच्छी बढ़त आई है। सेविंग्स बढ़ी है। सैलरीज और फ्यूचर सैलरीज बढ़ाने के लिए खर्च करने का एक पैशन होना चाहिए, ताकि काम करने का भी पैशन आए। सो आई थिंक इट्स नॉट अ बैड थिंग ऑलवेज टू स्पेंड। तो रिटेलर्स कितने पैशनेटली कोशिश कर रहे हैं कि ग्राहक खरीदारी करें? आपकी जो पहुंच है महामारी के दौरान लोगों तक कैसी बदली है? किस तरह के आपने नए नए माध्यम जो हैं वो कम्युनिकेट करने के लिए इजाद किए हैं? किस तरह से लुभाने की कोशिश की जा रही है? कोविड के टाइम पे इंडिया में हर प्रांत अपने अपने तरह से बंद रहा और ऑपरेशनल हुआ। तो हर जगह पर स्पाइकर की दुकानें किसी एक दिन पर नहीं खुली। हाँ। मतलब प्रोग्रेसिवली खुली है, प्रोग्रेसिवली बंद भी हुई है। तो जहाँ पर कंज्यूमर या लॉकडाउन था, हमने डिजिटल मीडियम का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया। एक तो आप डिजिटल समझिए कि ई कॉमर्स एज अ चैनल बहुत बढ़ गया, बट उसके अलावा व्हाट्सएप और डिजिटली किस तरह से हम अपने लोकल कंज्यूमर को एक छोटे कैचमेंट में उनसे बात कर सके, उनको एक हमारा कैटलॉग भेज सके, क्या हम उनकी तरफ एक और स्टेप लेके उनके घर तक डिलीवरी कर सकते हैं या नहीं। तो बेसिकली ये सारे प्रयोग हमने किए इस पूरे 18 महीनों में, और इससे एक बहुत अच्छा बदलाव जो आया है या एक एक्सपीरियंस रहा है कंज्यूमर का, कि कंज्यूमर को ये पता चला कि एक ब्रांड उसके लिए कितना करना चाहता है, और उस वजह से जो रिलेशन है एक कंज्यूमर का एक ब्रांड के साथ, वो बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि जिसने ये काम अच्छा किया उसको वो कस्टमर फॉर लाइफ मिल गया है। हाँ। तो डिजिटली बहुत सारी चीज़ें लोगों ने की, इंटरनली बैकएंड में भी बहुत सारे बदलाव आए सारे कंपनीज़ में। बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस टू digitalize a lot of processes has happened, right from training
और क्योंकि अब 18 महीनों में 1-on-1 तो ट्रेनिंग हो नहीं पा रही थी स्टाफ के साथ, तो हमारा पूरा HR डिवीज़न उन्होंने सिर्फ डिजिटल का सहारा लिया टू ट्रेन आवर स्टाफ। स्पाइकर इज़ अ फैशन ब्रांड, तो हमारे यहाँ पर साल में 4 बार लाइंस बदलते हैं। अच्छा। और हमारे जो इंटरमीडियरीज है, रिटेलर्स है या ट्रेडर्स है या डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उन्हें हम हर साल 4 बार रेंज दिखाते हैं। अच्छा। लेकिन इस बार ऐसा हो नहीं पाया। हाँ। तो ये सारा जो रेंज प्रेजेंटेशन है वो सारा ऑनलाइन चला गया, और ऑनलाइन और डिजिटल के माध्यम से हमने उनको रेंज भी दिखाई और उनसे बुकिंग भी ली। तो आई थिंक ये जो गैप था और या एक जो ब्लॉक था जो बहुत लोगों के लिए था कि वो डिजिटल एक देयर वाज दिस चाइनीज़ वॉल, उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, वो काफ़ी हद तक टूट गई है। और बहुत सारा अंतर कम हो गया है बिटवीन कस्टमर्स एंड ब्रांड्स एंड पार्टनर्स विथ रिस्पेक्ट टू whether you want to reach them through an online medium or an offline medium. तो डिवाइड कम हो गया है। तो आपका भी यही अनुभव रहा है? हमारा अनुभव भी सिमिलर है। हम लोग ने भी होम शॉपिंग कराई, लोगों को घर पे प्रोडक्ट्स पहुंचाए, 3-3, 4-4 जूते लेके गए, जो साइज़ चाहिए वो उनको दी, आपको रिटर्न करना है रिटर्न इजी कर दिया। हम लोग वीडियो शॉपिंग करते थे कि वेयर हाउस में हम लोग ने एक स्टोर बनाई, और वेयर हाउस में वो स्टोर में से आप वीडियो शॉपिंग कर सकते हो कि अगर आप स्टोर जाओगे तो आपको कैसा लगेगा। हमने भी डिजिटाइजेशन कंपनी में बहुत सारा हो गया। अभी हम लोग ने एक टीम भी बनाई है जो खाली ऑनलाइन और ऑफलाइन जो ये बता रहे हैं गैप, वो गैप को कनेक्ट करने के लिए, और ऑमनी चैनल बिकेम बिग। बट कस्टमर को जब हम व्हाट्सएप कैटलॉग्स, इंस्टाग्राम शॉपिंग, फेसबुक शॉपिंग, कस्टमर को जो डिवाइड था, और कस्टमर आर वेरी हैप्पी कि अभी हमको सर्विस मिल रही है कि हम उनको फ़ोन करके बताते हैं हम 6 बजे आएंगे, 6 बजे आ गए, और वो रिटर्न कर सकते हैं माल, विच उनके लिए बहुत आसान हो गया, उनकी शॉपिंग बहुत इजी हो गई। और हम लोग को भी नए कस्टमर्स मिले, जो कस्टमर्स पहले नहीं आ रहे थे दुकान में, वो जो घबरा रहे थे, और उनको भी हमने कॉन्फिडेंस दिया कि जो स्टाफ आ रहे हैं वैक्सीनेटेड है, हम 2 फीट का डिस्टेंस रखेंगे, आप शूज़ ट्राई करो, वापस हम लेके जाएंगे, वापस सैनिटाइज़ करेंगे। आई थिंक वो सब उनको कॉन्फिडेंस आया। ऑनलाइन चैनल हमारा 50 to 60% बढ़ गया। अच्छा। जो पहले 5% था, और हम लोग को लग रहा है वो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। ऑनलाइन भी 50-60 रहेगा, ऑफलाइन भी रहेगा। ऑफलाइन भी बढ़ रहा है, ऑनलाइन भी बढ़ रहा है, कंजम्पशन ओवरऑल बढ़ गया। एक और चीज़ जो फिरोज जी ने बताई, उन्होंने बोला कि ये 4 डिवाइड है, क्रेडिट कार्ड, EMI। हम लोग ने देखा हमारी स्टोर्स में कस्टमर अभी जास्ती क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हैं जो पहले कैश से पे कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि बैंक्स भी उनको ऑफर्स दे रही हैं, बैंक्स भी उनको EMIs दे रही हैं, आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करके आपको कैशबैक भी मिलता है। सो बैंक ने भी बोला क्रेडिट कार्ड यूज़ करो, हम आपको कैशबैक देंगे। तो वो सब एवरीथिंग हैज़ हेल्प्ड। सो छोटी चीज़ें मिला के द होल बिजनेस हैज़ बिकम लार्ज, तो विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग टू अस। तो आपकी किस तरह की सेल्स रही है स्पाइकर में, ऑनलाइन ऑफलाइन की अगर मैं बात करूं तो? सो ऑनलाइन वॉज ऑलवेज एक छोटा सा हिस्सा था सारे पूरे बिजनेस का, वो हिस्सा नियरली डबल से ज़्यादा हो गया। अच्छा। लेकिन इतना बड़ा नहीं हुआ है कि वो एक ऑफलाइन को टच कर सके या उसको हार्म कर सके। बट यस, जो एक्सेप्टेंस है और जो लोग फेंस पे थे जिसे ऑनलाइन करना नहीं था या सोच रहे थे कि कपड़ा कैसे ऑनलाइन ख़रीदा जा सकता है, वो लोग सारे इस तरफ आ गए। तो अब ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि जहाँ पर एक ट्रांजैक्शनल नीड है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, वो कमोडिटी है, हमारे वार्डरोब में भी कमोडिटी है और एक एक्सपीरियंशियल प्रोडक्ट है, वो कमोडिटी को ऑनलाइन लिया जा रहा है। और जहाँ पर एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, जहाँ पे इट्स लॉट मोर यू नीड टू इन्वॉल्व योरसेल्फ इन दैट शॉपिंग, वहाँ पर लोग ऑफलाइन आएंगे और शॉप करेंगे। एग्जैक्टली। तो मुकेश जी, ये कोएग्जिस्ट कर सकता है मेरे ख्याल से ऑनलाइन ऑफलाइन। जहाँ तक ऑनलाइन, जैसा कि खुद बता भी रहे हैं, एक बहुत छोटा सा शेयर था, वो बड़ा हो रहा है, लेकिन अभी भी मेरे ख्याल से जो ऑफलाइन शॉपिंग करने का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी मायने रखता है। क्या यही वजह है कि हम लोगों को बाहर आता हुआ भी देख रहे हैं? ऑनलाइन तो खरीदारी तभी भी चल रही थी, अभी भी चल रही है, लेकिन बढ़ोतरी कहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है, ऑफलाइन या ऑनलाइन? ये जो ऑनलाइन ऑफलाइन एक डिबेट कहीं खत्म होने वाला नहीं है, चलता रहेगा। अभी हो डिबेट क्या केवल रहा है, हमारे लिए है, बाकी तो पैसे कमा रहे हैं। देखिए कंज्यूमर का वॉलेट बढ़ गया है। पहले 100 रुपया खर्च करते थे, 120 खर्च कर रहे हैं। तो जो एडिशनल खर्चा हो रहा है वो रहा है ऑनलाइन में।
अब अभी देखेंगे कि पास आउट से अभी से 1 साल ही 2 साल की बात कर रहा हूँ, काफ़ी सारे ऑनलाइन ब्रांच वो ऑफलाइन आना चाह रहे हैं। उनको भी पता चल गया है कि अनलेस देयर इज अ मोर टच पॉइंट, हाँ, कस्टमर आके आपको देखेगा नहीं, समझेगा नहीं, फील नहीं करेगा तो कैसे खरीदेगा कैसे वो? होगा? दे स्टार्टेड सेटिंग अप शॉप्स इन द मॉल। हाँ। ये रिवर्स ट्रेंड भी हो रहा है। पहले क्या ट्रेंड होता था, सिर्फ ऑफलाइन वाले ऑनलाइन जाते थे, हाँ। अब उल्टा भी हो रहा है। अब उल्टा भी हो रहा है। ऑनलाइन हाँ, वाले भी ऑफलाइन ला रहे हैं। हाँ। आई कैन सी देयर मेनी शॉप्स हियर दे नेवर एग्जिस्टेड 3 years बैक। अच्छा, ठीक है, वो आ रहे हैं, उनको पता चल गया है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैनल है। कस्टमर आके आपको देखता है, समझता है, एक्सपीरियंस करता है, देन ही बाइज ऑनलाइन ऑल्सो। सही बात है। तो ये भी काफ़ी रिवर्स माइग्रेशन भी हो रहा है, लोग ऑनलाइन से। नंबर 2, जहाँ तक ऑनलाइन की बात है, वो बिजनेस बढ़ेगा। आई एम नॉट सेइंग इट्स गोना कंटिन्यू ऑपरेटिंग, पर उसका लिए प्रोपोर्शन आप देखेंगे, आई डोंट थिंक इट क्रॉस मोर देन 15%। अच्छा, दैट विल ऑल्सो टेक एटलीस्ट 5 to 7 years फ्रॉम नाउ। ये टेम्प्रेरी फेज है, लोग बोल रहे हैं कि चलो पेंडेमिक है तो इसके कारण ये आपका सेल बढ़ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का बढ़ गया, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको यू वांट टू गो आउट एंड बाय। तो ऑफलाइन कभी कम होने वाला नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, इंडियन कल्चर हमारा ऐसा है, हाँ, वी नेवर बाय अलोन, वी नेवर शॉप अलोन। अनलाइक वेस्टर्नर्स, हमारी आदत है हाँ, कि हम साथ में जाके खरीदना चाहते हैं, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। यू कांट डू दैट ऑनलाइन, आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। सही बात है। आपको एक्सपीरियंस इज इम्प्रूविंग इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन ऑल्सो। अभी शॉप वाले भी क्या करें, इनके पास जो ओमनी चैनल है, आप आते हैं एक दुकान में, आपको साइज़ नहीं मिला, हाँ, आपको कलर नहीं मिला, तो अब शॉप वाले क्या करते हैं, ठीक है आप बताइए आपको क्या चाहिए, चूज द प्रोडक्ट व्हाट यू वांट, विल बी डिलीवर टू यू, और आके आप पिकअप कर लें, तो भी आपको एक कन्वीनियंस हो गया। हाँ। तो कंज्यूमर्स गॉट लॉट ऑफ टच पॉइंट्स, गॉट लॉट ऑफ ऑप्शंस, बट ही विल नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन हिज एक्सपीरियंस। वो तो उसको मॉल में ही मिलेगा, ऑनलाइन तो उसको मिलने वाला है नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसा संजय ने बताया कि वो आपका ट्रांजैक्शन है सिर्फ वहाँ पे, ये हैप्पीनेस है। हाँ, यहाँ आना एक हैप्पीनेस है विद द फैमिली, यू सी दैट स्माइल इन द फेस, हाँ। यू वांट टू पुट अ नेम टू द फेस एंड मीट समबडी, ओके ये आई बॉट फ्रॉम दिस पर्सन, यू वांट टू बाय अ फ्रिज, अ टीवी, अभी भी you buy online, but you come to us and say, "Boss, I'm buying from this particular person. Yeah, I want to return. I can return it here. True. I can talk to him. Online, तो this is completely faceless, no? हाँ। That makes a big difference. तो अब इसी डिफरेंस को और बढ़ाने के लिए रिटेलर्स का और बाकी तमाम फाइनेंशियल, टेलर्स देखते थे तो ऐसा समझते थे कि ये सेगमेंट ऑफ कस्टमर है, हाँ, ये ऐसे कस्टमर से इस तरह से बर्ताव करेंगे, लेकिन अब कस्टमर्स उससे खुश नहीं है। अच्छा, वो ये चाहते हैं कि मैं कुमार हूँ, आप मुझे पहचानो, हाँ, और मुझे जो चाहिए जिस समय चाहिए उस समय मुझे दो। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, और मुझे ऐसा लगता है कि सभी रिटेलर्स, जितने भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सभी लोग जो है, जो इंडिविजुअलिटी है, वो जब तक नहीं पहचानेंगे तब तक उनका जो है ट्रांजैक्शन सही मज़ा में नहीं जाएगा। हाँ, तो ये एक, और टेक्नोलॉजी की वजह से ये काफ़ी अभी संभावना बढ़ चुकी है इसमें। तो आप कस्टमर को पहचानते हो, उनका आधार के बारे में सब कुछ जानते हो, उनका क्रेडिबिलिटी के बारे में आप जानते हो, Absolutely. उनके लिए क्रेडिट इमीडिएटली आप दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि आज क्रेडिट आज अप्लाई किया 4 दिन के बाद मिले। तो ये जो इंस्टेंटेनियस कैपेबिलिटीज़ है वो बढ़ चुका है। हाँ। इस हिसाब से जो है इंडिविजुअल कस्टमर का जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, एक तो जो कस्टमर बता रहे हैं वो रिक्वायरमेंट, और काफ़ी जो कस्टमर नहीं बता रहे हैं फिर भी आपको पहचानना है कि वो क्या रिक्वायरमेंट है, मैं क्या करूँ उनके लिए, ये देना बहुत ज़रूरी हो चुका है रिटेलर्स के लिए। तो एक नया खेल है और एक नया एक मज़ा है इसमें। काफ़ी रिटेलर्स ये समझ रहे हैं, और अभी तो ये ML है, इतने सारे टेक्नोलॉजी हाँ, आ चुका है हाँ। लोगों के लिए कि ऑफलाइन कस्टमर हो, ऑनलाइन कस्टमर हो, आप उनके लिए सब कुछ दे सकते हो जो कस्टमर को चाहिए, उनको पहचान करके। तो मैं भी ये नहीं कहूँगा कि ये कुछ ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। अच्छा, टेक्नोलॉजी इज टेकन थिंग्स फॉरवर्ड। बाकी जो जब लोग बोलते हैं ना ये ऑनलाइन है ऑफलाइन है, उसके पीछे एक बड़ा सा एक वातावरण खड़ा किया जाता है। मैं तो समझता हूँ कि यार हमारे यहाँ पर इस देश में, मैं तो तभी भी मेरे किराना वाला को फ़ोन करता था, सब कुछ घर पे मिलता था। आप उसे क्या कहोगे, ऑनलाइन कहोगे ऑफलाइन कहोगे? अगर आपको जो चाहिए जब चाहिए जहाँ चाहिए मिल रहा है, वही है सब कुछ। पहले वो दुकानदार आपको समझ करके दे रहा था, अब दुकानदार के साथ में जो है एक टेक्नोलॉजी भी जुड़ गया है, वो जुड़ गई है। तो आप और भी अच्छी तरह से काम कर सकते हो। हाँ। तो वो एक अच्छा है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि इंडिविजुअल परचेसेस का वातावरण जो है वो भी बदल चुका है। अभी जब लोग घर में बैठे हैं और जब उनके पास टाइम काफ़ी मिल चुका है, तब तक लोग सिर्फ भाग रहे थे। अभी लोगों ने एक थोड़ा सा उनको स्टॉप मिल चुका था ये 18 महीने में। लोगों ने देखा कि क्या कर रहे हैं मेरे ज़िंदगी में, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे साथ जुड़े हैं वो लोग क्या कर रहे हैं। तो एक जो वर्क लाइफ बैलेंस है ना, वो चेंज हो चुका है परमानेंट स्ट्रक्चर में। हाँ। और मैं ये समझता हूँ कि इसके वजह से जो है शॉपिंग पैटर्न भी चेंज हो जाएगा।
क्योंकि हर एक को आप देखिए यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, हम सब ये सोचते थे कि हम जब ऑफिस नहीं जाएंगे तो काम नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्रॉम मीडिया एजेंसी से देख लीजिए, बैंकिंग सेक्टर को देख लीजिए, रिटेल सेक्टर को देख लीजिए, सब ने जो एक ऑनलाइन, ऑफलाइन, इन ऑफिस, नॉट ऑफिस, सब एक अच्छा एक वर्क लाइफ बैलेंस कर चुके हैं। इसके वजह से भी जो है कंजम्पशन बहुत तरीके से चेंज हो जाएगा। हमें ये देखना है आगे जा करके, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये चीज़। बिल्कुल, इसमें और इंटरेस्टिंग का तड़का मेरे ख्याल से आप लगा पाएंगे फिरोज, क्योंकि अब तक हम निवेश निवेश निवेश, अब क्या बोलेंगे हम, समझदारी से खर्च करो। नहीं, आई थिंक निवेश अच्छी तरह करो ताकि पैसे हो खर्च करने के लिए। हाँ, राइट, हमेशा सैलरी से ही खर्च करने की ज़रूरत नहीं। आप अगर अच्छे निवेश करोगे तो आज स्पेंड नहीं कर पाओगे, प्रॉब्ली 6 महीने बाद कर पाओगे, साल भर बाद, 2 साल बाद। सो ये दोनों का एक कॉम्प्लीमेंट्री नेचर है, इन्वेस्टमेंट एंड खर्च दोनों करो, संतुलन में करो और समझदारी से करो। और किस तरह से अब तमाम तरह की डील्स लोग दे रहे हैं, बैंक भी आपको बहुत टाइप्स आके दे रहे हैं, समझदारी से मैं कैसे खर्च करूं? समझदारी से मतलब एक प्रायोरिटी में अरेंज करना, हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर मुझे 10 चीज़ें चाहिए, उसको एक ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है और 10वीं कौन सी है। ये लिखने में अगर 15 मिनट आप लगाएं, अपने फ़ोन पे लिख लें, तो फिर दैट इज समझदारी। लास्ट चीज़ अगर आप पहले खरीद लें और इम्पॉर्टेंट वाली के लिए पैसे ना बचें, ऐसे ना हो जाए, और आप कर्ज में ना डूबें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझदारी विथ रिस्पेक्ट टू जितनी चादर है उतनी फैलाएं, चादर को बड़ी करें फिर और फैलाएं। सो दैट्स द की मैसेज आई वुड लाइक टू लीव पीपल विद। तो गोइंग अहेड आप किस तरह की डिमांड आती हुई देख रहे हैं? अभी जो डिमांड आ रही है, क्या वो पेंट अप डिमांड है, त्योहारों की डिमांड है, क्या आगे चलकर ये बरकरार रहेगी? सो कविता, ये 1.5 साल में है, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर बढ़ा है, उस वजह से एक बहुत इम्पॉर्टेंट शिफ्ट हुआ है बाइंग में। वो ये है कि सारे वार्डरोब्स ज़्यादा कैजुअल की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। तो आप जानते हैं स्पाइकर एक जीन्स वेयर ब्रांड है, और इसका जो सारा एडवांटेज है वो बहुत हद तक जीन्स वेयर ब्रांड्स को आया है और कैजुअल ब्रांड्स को आया है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये बेस्ट टाइम्स है फॉर ब्रांड्स लाइक अस, और मुझे तो अगले बहुत सारे साल बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो मुझे ये नहीं लग रहा है कि तो मार्च 2022 तक आपका रिकवरी का या आपका सेल्स का ट्रैजेक्टरी या टारगेट क्या है? सो 100% वी फील के 2019 के कंपैरिजन में विल बी बेटर ऑफ। अच्छा, हम लोग उसको बेहतर करेंगे। तुषार आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन जो लोग घर पे बैठे थे, 100% लोग टी शर्ट जास्ती खरीद रहे थे, शर्ट खरीद रहे, ट्राउज़र नहीं खरीद रहे थे, क्योंकि जूम के सामने आपको खाली टी शर्ट दिखता है, शर्ट दिखता है। अभी हम लोग देख रहे हैं पीपल आर गोइंग बैक टू ऑफिस। आई डोंट थिंक इट विल बी 100% ऑफिस, 100% वर्क फ्रॉम होम। आई थिंक विल बी 50-50। कंजम्पशन हैज़ गॉन अप। घर पे बैठे हो, टी शर्ट पहनना है, ऑफिस जाना है वापस सूट में और ऑफिस शूज़ पहनना है। हम लोग ने एल्डो में हमने देखा हमारा जो डिमांड था ऑफ एट लीजर फुटवेयर, जो घर पे बैठ के आप फुटवेयर पहन सकते हो, जो वॉकिंग के लिए आप यूज़ करते हो, उसका डिमांड बढ़ गया। अभी हम देख रहे हैं वापस ब्लैक एंड ब्राउन शूज़ का डिमांड वापस आ रहा है, बिकॉज पीपल आर गोइंग बैक। इट वॉन्ट बी 100%। हमारा जो प्रिडिक्शन है, हम लोग इस साल हम लोग देख रहे हैं कि वी विल बी 120% ऑफ 2019 नंबर। हम 2020 को काउंट ही नहीं करते। एंड हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट ईयर हम लोग और 2-3 नई ब्रांड लाएंगे। विक्टोरिया सीक्रेट लाएंगे, पिंक लाएंगे, R&B हम लास्ट मंथ लाए। हम हमारा पोर्टफोलियो एक्सपैंड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कंजप्शन ओवरऑल हैज़ गॉन अप। ईदर यू एट होम और यू, एंड वी हैव क्रिएटेड न्यू कस्टमर्स। जो हमारे पास कस्टमर्स नहीं थे होम शॉपिंग में, ऑनलाइन, वी नेवर न्यू ये हमारे कस्टमर्स थे। वी हैव क्रिएटेड न्यू कस्टमर्स विच वुड हैव नॉट डन इफ कोविड वाज नॉट देयर। हम लोग को डिजिटल किसने किया? हमारे IT ने नहीं किया, मैंने नहीं किया, कोविड ने कराया। कोविड ने हमको मजबूरी में डाला, डिजिटल जाओ, नए कस्टमर्स क्रिएट करो। आई थिंक एवरीबडी अराउंड हियर हैज़ इनोवेटेड देयर बिजनेस बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक। जो हम पहले नहीं कर रहे थे, सुस्त थे, हमको कंपलसरी कराया, एंड हमने देखा इस पर तो बहुत सारी एडवांटेजेस हैं। सो कंटिन्यू कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, दोनों से सवाल पूछना है मुझे आखिरी, और संक्षेप में जवाब दीजिएगा। सर, फुटफॉल्स को आप और बढ़ती हुई कैसे देख रहे हैं, और वो ओवरऑल रियलाइजेशन में कितनी तब्दील होगी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? सी प्री पैंडेमिक जो होता था कन्वर्जन अराउंड 20 to 30% डिपेंडिंग ऑन द मॉल टू मॉल, जो कि काफ़ी बढ़ गया है अभी। लेकिन ओवर पीरियड टाइम 2-3 महीने के अंदर मेरे ख्याल से वो लेवल पे आ जाएगा। फुटफॉल काफ़ी बढ़ेगा, इट विल गो टू डबल
जो हमारा नॉन फुटफॉल होता था, मैं आई वुड से नवंबर दिसंबर इज़ वेरी क्रूशल मंथ। अब एक्सपेक्टिंग कि फुटफॉल उतना पहुँचेगा जो पहले हमारा होता था। आई वॉन्ट वन थिंग आई फॉरगॉट टू ऐड इज़ जो नंबर ऑफ मॉल जो बढ़ रहे हैं कंट्री में, जो काफ़ी सारे मॉल सारे स्टॉल थे, सबका प्रोजेक्ट काम चालू हो गया। दिस टेल्स यू द कॉन्फिडेंस पीपल हैव, नॉट ओनली द कंज्यूमर, द डेवलपर्स। जो मॉल बंद पड़ा था, नहीं काम नहीं चला तो उन्होंने चालू कर दिया है। तो अभी इफ पास 1 month, हाउ मेनी मॉल्स हैव बीन लॉन्च? 3 malls, नॉट इन 1 month, ऐसे 3 weeks से 3 मॉल लॉन्च हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 1.5 million स्क्वायर फीट। पैंडेमिक के समय एक 1.2 million स्क्वायर फीट लखनऊ में लॉन्च हुआ था। तो जितने सारे मॉल जो बंद पड़े थे, काम बन रहा था, फिट आउट नहीं होते, सारा कुछ चालू हो गया। दिस टेल्स यू दिस स्टोरी कि जो ऑफलाइन है, इट नेवर गोइंग टू स्टॉप, इज ओनली गोइंग टू प्रॉस्पर फर्दर। तो ऐसे में आप मार्च 2022 तक के लिए क्या आंकड़ा ग्रोथ का देख रहे हैं इंडस्ट्री वाइज? मैं तो उल्टा कहूँगा अभी। मैं इसीलिए कहूँगा कि मैं सभी रिटेलर से बोलता हूँ कि आप सब भूल जाइए पहले क्या हुआ था। हाँ, अब एक स्टॉप हुआ है, उसके बाद में आप सोचिए कि आगे जा करके आप क्या क्या कर सकते हो। हाँ, तो एक हम जब स्कूल में पढ़ते थे ना, एक जीरो बेस बजटिंग होता था। तो मैं यही कह रहा हूँ सभी रिटेलर को, आप एक जीरो बेस बजटिंग तो करिए। इंडस्ट्री की ग्रोथ, अब नए मॉल आ रहे हैं, नए ग्राहक आ रहे हैं, नए ब्रांड सभी होंगे। तो देखिए मार्च 22 तक जो है वो मैं ज़्यादा बोल नहीं सकूँगा, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है कि अब क्या क्या होने वाला है। हाँ। हम सब इतने अंतर्यामी तो है नहीं कि पता चले कि कितना वेव आएगा क्या नहीं आएगा। हाँ। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि अगले 3-4 साल में भारत देश में कैसा कंजम्पशन बढ़ेगा, तो मेरे हिसाब से 15% हर साल बढ़ना कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन सबको अपना स्ट्रैटेजी चेंज करना है, ब्रांडिंग में ध्यान देना है और कस्टमर्स के साथ जुड़ के रहना है। हाँ। ये 3 चीज़ तो करेंगे और टेक्नोलॉजी को पूरी तरह यूज़ करना है। क्यों नहीं बढ़ेंगे? हम तो देश भर में नहीं, विदेश भर में सब अपना माल बेचेंगे। अभी तो पूरा वातावरण भारत देश के लिए बना हुआ है। और दूसरा हम ये भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं। एक ONDC करके एक प्रपोजल है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। वो सभी दुकानों को डिजिटल जाने के लिए एक हेल्प कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी आगे आ रही है हमारे साथ में काम करने के लिए। तो बहुत कुछ हो रहा है इस देश में, हमें सिर्फ देखना है और पूरे का पूरा जो है साथ में काम वसूल करना चाहिए इसमें। बिल्कुल, तो बदलाव की हवा देख रहे हैं, बदलाव की झड़ी आते हुए देख रहे हैं। नए ग्राहक हैं, रिटेलर्स भी अब नया नया तरीका ढूंढ रहे हैं उन तक जुड़ने का, उनके काम आने का। तो इस बदलाव में हम यही उम्मीद करते हैं कि कंज्यूमर भी खुश रहे, हम भी खुश रहें और सब जगह एक बार फिर से त्योहारों में खुशियों वाला माहौल हम आता हुआ देखें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पैनल पर जुड़ने के लिए, अपने व्यूज़ रखने के लिए, और इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।